फरमाया रब ने, सरकार फरमाते हैं रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। ये मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस नंबर 6715 है। इसके अंदर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। फरमा इन्नल्लाह तबारक व तआला इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा। फरमाया रब ने, सरकार फरमाते हैं रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। आल तो है ही सरकार के घर की बात, लेकिन सहाबा भी दूर नहीं। सरकार फरमाते हैं रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को चुना। आज तो हमारे मुआशरे में बिला तशबीह व तमसील अच्छा बच्चा वो है कि जो अपने बाप की पसंद पे आमीन कह दे। बाप की पसंद है, उस्ताद की पसंद है, पीर की पसंद है। अरे सहाबा वो हैं जो रब्बे जुल जलाल की पसंद हैं। अगर सरकार ने भी पसंद करके बनाए होते तो कोई कलमा गो नापसंद करता तो काफिर होता। कि नबी पसंद करे और उम्मती नापसंद करे, यह कैसे हो सकता है? फैशन समझ लिया लोगों ने सहाबा पे तनकीद को, कुछ लोगों ने फैशन समझ लिया आले पाक पे तनकीद को। वो राफजी, वो खारजी, वो नासबी, वो गंद नगर में रहने वाले हैं और ये अहले सुन्नत हैं कि जिनको रब ने रोशनी कितनी दी है। सहाबा के बारे में सरकार फरमाते हैं मैंने नहीं चुने, सरकार ने चुने होते तो फिर भी तनकीद रवा नहीं थी, सबका अदब लाजिम था। सरकार फरमाते हैं वख्तार अली असहाबा, रब ने मेरे लिए सहाबा को चुना, दो चार को नहीं सबको। सारे सहाबा इंतखाब है रब का। उन्हीं में है सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु भी। जो रब चुने तो रिजेक्ट कौन करे? अल्लाह ने चुना। सरकार फरमाते हैं मेरे लिए सारे सहाबा रब ने चुने। अब अल्लाह का इंतखाब, उस पर तो इतराज नहीं हो सकता। जो करेगा तो ईमान खो बैठेगा, जाया हो जाएगा। हमारा इंतखाब हो सकता है किसी काम के लिए हम किसी को मुंतखब करें, वो दूसरे दिन फेल हो जाए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल के बारे में इल्म कमजोर है, पता ही नहीं कल क्या होना है। रब को तो सब कुछ पता है। रब चुने और रब के चुने हुए पर कोई मोमिन अगर एतराज करे वो दूसरे नंबर पर, दूसरे लिहाज से गोया के माज़अल्लाह रब को जहालत का ताना दे रहा है कि रब तुझे पता ही कोई नहीं था इसने कल क्या करना है, तूने ऐसे ही चुन लिया। कितना बड़ा जुर्म है किसी सहाबी पे या अहले पाक पे तनकीद करना। रब ने चुना और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर कुछ वो हैं जिन्हें रब ने मेरे लिए कई बार चुना। फजाल अली मिनहुम वज़ारा, उनमें से रब ने मेरे वजीर बनाए। पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत वजीर चुने। व अनसारा व असहारा, पहले रब ने मेरे लिए बहसीयत सहाबी चुने, फिर बहसीयत अंसार मददगार चुने। वो असहारा, पहले बहसीयत सहाबी चुने, फिर रब ने या मुझे उनका सुसर बनाया या उन्हें मेरा सुसर बनाया। असहारा असहारा, फिर ये इंतखाब भी रब ने किया। और इसके बाद फरमा ये शान बयान करने के बाद अब सरकार आगे कहना क्या चाहते हैं? फरमा फमन सब्बहुम, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, जिन्हें रब ने चुना, जिन्हें रब ने मेरे वज़रा बनाया, मेरे असहाब बनाया, अंसार बनाया, असहार बनाया, जिनकी बेटियां मेरे घर, मेरी शहजादियां जिनके घर। फरमा ये सारे सहाबा और सारी निस्बतों वाले। फमन सब्बहुम फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन। मामूली बात नहीं। फरमा इनमें से किसी को भी जिसने गाली दी
उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। यह सरकार का फरमान है जो कि मुस्तकबिल का लाहे अमल दिया कि कहीं सिराते मुस्तकीम से भटकना नहीं। ये उसके लिए ड्राइविंग के उसूल हैं, रास्ते पे चलना कैसे है, जिंदगी बसर कैसे करनी है, क्या क्या मोतकदात हैं, क्या क्या इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात हैं, दीन में उनका अदब कितना लाजिम है और उनका एहतराम कितना लाजिम है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर इनमें से किसी को किसी ने गाली दे दी, रब उसकी नमाजें नहीं देखेगा, रब रोजे नहीं देखेगा, रब कहेगा इसने मेरे पैगंबर की आल को क्यों गाली दी, इसने मेरे पैगंबर के साहब को क्यों गाली दी। यहां तक के सरकार फरमाते हैं, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फु वला अदल। क़यामत के दिन ये बंदा जिसने आले रसूल या असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम पर तनकीद की, गाली दी, ये जब अपने फर्ज लेके अल्लाह के सामने जाएगा, रब कहेगा ये रिजेक्ट है, फर्ज कबूल नहीं। वो कहेगा नफल, नफल भी कबूल नहीं। क्यों? तूने गाली दी थी सिद्दीक़ अकबर को, तूने गाली दी थी सैयद आयशा सिद्दीका को, तूने गाली दी थी हजरत अमीर मुआविया को, तूने गाली दी थी इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तूने गाली दी मौला अली को, तूने गाली दी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तूने उनका बुग़्ज़ रखा। ऐसों का ना फर्ज कबूल होता है ना नफल कबूल होता है। पहले तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और अगर सारे ही इस वजह से रिजेक्ट हो जाएं कि तुमने जुबान क्यों नहीं संभाली थी। आज चावलों की प्लेट पर लोग दीन बेच दें, आज चंद सिक्कों पर अपना एतकाद बेच दें, आज सोचने का मकाम है। और कितनी हिफाजत की जरूरत है कि अल्लाह ने मुकद्दस शख्सियात उनके लिहाज से हमारे दीन में उनका कितना मर्तबा मकाम रखा है। इब्न हजर ने इस चीज को अज़्ज़वाजिर में लिखा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, फरमा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा फजअल ली इख्वाना व असहारा व असहारा व असहाबा। आगे सरकार चूंकि मुस्तकबिल का लाहमल देना था, ये खत्म नबुव्वत, फरमा सय्यजी ओ कौमुन बादहुम, सहाबा के बाद एक कौम आएगी। तवज्जो से सुनना, गैब की खबर। और ऐसा ही हुआ। फरमा यईबूनहुम, वो सहाबा के ऐब निकालेंगे, उनमें होंगे नहीं लेकिन वो कौम निकालेगी। वयुबग़िदूनहुम, उनसे बुग़्ज़ रखेंगे। फिर फरमा फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे बक बक करने वाले जब पैदा हो जाएं तो मेरे गुलामों आपने उनके पास बैठ के खाना नहीं खाना। फला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम, पानी भी नहीं पीना। वला तुनाकिहुहुम, उनसे ना रिश्ता लेना है ना देना है। वला तुसल्लू माहुम, उनके साथ मिलकर नमाज भी नहीं पढ़नी। वला तुसल्लू खल्फहुम, उनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़नी। सरकार तो रास्ते रोशन करके गए हैं, सरकार ने तो कमी नहीं छोड़ी कि आज 15वीं सदी में जरूरत पड़े तो शरीयत ना बोले कि क्या करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताजदार खत्म नबूवत की खत्म नबूवत की ये जेहत खुसूसी तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस चीज को नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर उजागर किया, कितना वाज़े किया, और हमारे लिए ये मिसाल रहा है।